अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माहा सरफराज। आज की वीडियो में हम 2023 में कंडक्ट किए जाने वाले ईओ टेस्ट के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उन एमसीक्यूज से रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों को साथ साथ वो पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इसी चैनल पे पार्ट 1 भी पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देखें क्योंकि उस वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है। आज वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है अ प्लांट दैट कैन टॉलरेट वाटर स्ट्रेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है एक ऐसा प्लांट जो वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है ऐसे प्लांट को जीरोमॉर्फिक प्लांट कहा जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जीरोमॉर्फिक प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जीरोमॉर्फिक प्लांट इज आल्सो नाउन एज जीरोफाइट। ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है जीरोमॉर्फिक प्लांट्स को जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को जीरोमॉर्फिक प्लांट्स की दो फेमस एग्जांपल्स बताती हूँ। आप लोगों ने उन एग्जांपल्स को जहन में रखना है। ठीक है। एक है कैक्टस और एक है अकेशिया। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि जीरोमॉर्फिक प्लांट्स की कोई सी दो फेमस एग्जांपल्स बता दें तो आप लोगों ने उनको बता देना है कैक्टस और अकेशिया। ठीक है। अच्छा, अकेशिया जो है इसको आम जबान में कीकर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कीकर जो है कीकर का दरख्त पाकिस्तान में बहुत अहमियत के हामिल है क्योंकि कीकर के दरख्त की लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कीकर के दरख्त पे एक बीमारी का हमला होता है जिसको कहते हैं डायाबैक। और इसकी वजह से डायाबैक की वजह से कीकर के दरख्त को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि कीकर के दरख्त की अहम बीमारी कौन सी है तो आप लोगों ने बता देना है डायाबैक। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को डायाबैक की डेफिनेशन बताने लगी हूँ। अक्सर एओ के पेपर में पूछी जाती है, आप लोगों ने जहन में रखना है डायाबैक की डेफिनेशन को। डायाबैक इज द प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ ट्विग्स एंड ब्रांचेस। ठीक है। ट्विग्स की और ब्रांचेस की प्रोग्रेसिव डेथ को क्या कहा जाता है? डायाबैक। और कीकर के दरख्त की अहम बीमारी कौन सी है? डायाबैक। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्ट स्टेप इन द सॉइल इरोजन प्रोसेस। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है सॉइल इरोजन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। तो आप लोगों को याद रखना है सॉइल इरोजन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है स्प्लैश इरोजन। अच्छा, स्प्लैश इरोजन पता कब होती है? जब रेन ड्रॉप्स सॉइल की टॉप लेयर के साथ हिट करते हैं। ये देखें, स्प्लैश इरोजन अकर्स व्हेन रेन ड्रॉप्स हिट बेयर सॉइल। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ। इसकी पिक्चर से मेमोराइज करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये है स्प्लैश इरोजन। हो क्या रहा है यहाँ पे? रेन ड्रॉप्स जो है ये सॉइल की टॉप लेयर को हिट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से ये सॉइल पार्टिकल्स उठ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सॉइल इरोजन होता क्या है? सॉइल इरोजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल की टॉप लेयर रिमूव होकर किसी और जगह मुंतकिल हो जाती है। ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल की टॉप लेयर रिमूव होकर किसी और जगह मुंतकिल हो जाती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एक्सटेंशन टी एंड वी मींस। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं टी एंड वी का फुल फॉर्म। टी एंड वी का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग एंड विजिट। अच्छा, कि एक्सटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरिस्टेम्स आर composed of groups of which cells that give rise to specialized plant structures। तो आप लोगों ने याद रखना है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मेरिस्टेम्स आर composed of groups of undifferentiated cells that give rise to specialized plant structures। ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सोया सॉस इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और अक्सर एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज किस तरह से करता है कि आप लोगों को ऑप्शंस में दे देता है सोयाबीन का ऑप्शन, तो सोया उसमें भी आता है, सोया इसमें भी आता है, तो आप लोगों को लगता है कि सोया सॉस जो है ये सोयाबीन की फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, बल्कि सोया सॉस इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ बार्ले। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बियर जो होती है, बियर को किससे बनाया जाता है, और ऑप्शन में बार्ले भी अवेलेबल हो, तो आप लोगों ने बार्ले को करेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चार्जिंग डिफरेंट कंज्यूमर्स डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं आपको क्या, पहले देखते हैं हम आंसर, फिर मैं समझाती हूँ आपको। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट लोगों को एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस पे सेल की जाती है। फॉर एग्जांपल, वीट है। वीट को आप एक सोसाइटी में एक शख्स को दे रहे हैं 200 की, एक को दे रहे हैं 400 की, एक को दे रहे हैं 600 की, इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्लावरिंग डन एट विच स्टेज ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग किस स्टेज पे होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग जो है वो मेजोरिटी पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंटीजिनोसिस इज वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैं इसका आप लोगों को समझाऊंगी भी कि एंटीजोनोसिस होता क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये किस जबान का लफ्ज है। ये है ग्रीक वर्ड। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है ये लैटिन है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अच्छा, एंटीजोनोसिस जो है कि एक्चुअली डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स को इंसेक्ट्स की कॉलोनाइजेशन से बचाते हैं। मैं आप लोगों को डेफिनेशन दिखाती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। Antizoonosis are mechanisms of the plant which helps to protect itself from occupation or colonization by the insect। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स का किंग किसे कहा जाता है, यानी कि किस क्रॉप को फोडर क्रॉप्स का किंग कहा जाता है, तो याद रखना है बरसीम को फोडर क्रॉप्स का किंग कहा जाता है। अच्छा, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि फोडर क्रॉप्स की क्वीन किसे कहा जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है लूसर्न को फोडर क्रॉप्स की क्वीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। कॉटन एंड जूट आर। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कॉटन और जूट कौन सी क्रॉप्स है। आप लोगों को पता होगा कि कॉटन और जूट जो है ये फाइबर क्रॉप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एक और बात भी बताती हूँ। आप लोगों से अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कॉटन और जूट के अलावा कोई सी दो और फाइबर क्रॉप्स का बता दें, तो आप लोगों ने उनको बताना है हेम्प और फ्लैक्स के बारे में। ठीक है, हेम्प की मैं तस्वीर दिखाती हूँ, ये है हेम्प और ये है फ्लैक्स। ठीक है, हेम्प और फ्लैक्स भी दो डिफरेंट फाइबर क्रॉप्स हैं। आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो या आप लोगों का कोई पॉइंट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।